भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हम लोग ने पार्ट 1 किया था, जिसमें 1 से 100 तक क्वेश्चन था। आगे हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और मैं काफ़ी तेज़ी से इसको कराऊंगा ताकि कम समय में ज़्यादा लाभ आप लोग को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है 101 से, प्रश्न नंबर 1 है 101। 1854 के वुड घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया? तो यह माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया था। प्रश्न नंबर 2 है एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? तो यह है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया को चला करके न्यू इंडिया एक स्टैंडर्ड पत्र था। प्रश्न नंबर 3 है सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 है किस समाचार पत्र के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया? यह है अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 105 है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? ये हुई थी लाला लाजपत राय की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 106 है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? तो ये 1909 के अधिनियम के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 107 है केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? तो यह 1935 के अधिनियम से लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 108 है साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? तो यह था मंजर सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी? तो यह हंटर समिति ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 110 है भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति के रिपोर्ट में थे? तो ये थे बटलर समिति के रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 111 है वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्टस हॉल में डायर को गोली मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? तो वो थे उधम सिंह। उधम सिंह ने गोली मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 112 है कौन सा 3 भाई स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए? तो ये थे चापेकर बंधु। उनका नाम था दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। ये तीनों भाई जो थे वो शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 113 है अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्र नाथ बसु ने हत्या कर दी थी? तो ये थे नरेंद्र गोसाई। इसकी हत्या किए थी कौन? सत्येंद्र नाथ बसु। ये अलीपुर जेल के मामला में ये गवाह बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 114 है CF एंड्रूज किस उपनाम से जाने जाते थे? तो इन्हें दीनबंधु के उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो ये हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 116 है भारत छोड़ो आंदोलन के सम्मिलित किसने कांग्रेस रेडियो को प्रसारण किया? तो ये उषा मेहता। क्वेश्चन नंबर 117 है 1922 के स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किए थे CR दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर है 118 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था। क्वेश्चन नंबर 119 है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये चंद्रशेखर आजाद एवं उनके साथियों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 120 मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां की गई? तो यह 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 121 है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती को है। क्वेश्चन नंबर 122 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 123 है अंग्रेजी शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने।
क्वेश्चन नंबर 124 है, बंगभंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 7 अगस्त 1905 से और चला था 16 अक्टूबर 1905 तक। क्वेश्चन नंबर 125 है, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान देने के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो ये हुई थी मैथिली शरण गुप्त को। क्वेश्चन नंबर 126 है, गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो ये किए थे के केलाप्पन ने। क्वेश्चन नंबर 127, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो यह हुआ था 1912 में। क्वेश्चन नंबर 128 है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 129 है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन हुआ था? तो यह हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो हुआ था 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 130 है, लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज से घायल हुए थे जिसे अंततः उनकी मृत्यु हुई थी? तो ये हुआ था साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 131 है, 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित हैं? तो ये थे अली मुसलियार। क्वेश्चन नंबर 132 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 133 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया? तो ये थे शंकरन ने। क्वेश्चन नंबर 134 है, किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद ये पुरस्कार उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था, पुरस्कार को लौटा दिया? तो ये असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में या उनके से दुखित होकर के ये उपाधि जो थी वो उन्होंने लौटाई थी। क्वेश्चन नंबर 135 है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो क्योंकि वह इस आयोग में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। और इसका सबसे मुख्य विरोधकर्ता थे लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु भी हो गई थी उसमें। नंबर 136 से इंडियन मिरर किनकी कृति है? तो यह केशव चंद्र सेन की। नंबर 137 है, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो ये थे भगत सिंह और उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। नंबर 138, बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने से के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? तो सूर्य सेन को फांसी दी गई थी 12 जनवरी 1934 को। इसलिए फांसी दी गई थी, तो ये चटगांव शस्त्रागार पर हमला के कारण इनको फांसी दी गई थी। 139, गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, पूछता भी है। पहले वाले तो लगभग सभी को पता है विनोबा भावे, लेकिन दूसरा वाला जो पूछता है तो लोग फंस जाते हैं। यहाँ पर आपको आंसर लगाना है जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, पहले थे विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 140, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य को ताबूत की एक कील होगी, ये किस भारतीय ने कहा था? तो ये कहे थे लाला लाजपत राय। जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, तो उसी से क्षुब्ध होकर के इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी का चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, ये कहे थे लाला लाजपत राय। नंबर 141 है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 142 है,
कि साम्यवादी अतिवादी नेता एम.एन. राय ने अपने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर के 1940 में किस दल की स्थापना की थी? तो ये किए थे इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर के। क्वेश्चन नंबर 143 है, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो ये किए थे कैप्टन मोहन सिंह। ध्यान देना है, ये वीवीआई क्वेश्चन है और यहाँ सुभाष चंद्र बोस नहीं लगाना है। कैप्टन मोहन सिंह सबसे पहले उसकी स्थापना की थी, बाद में उसके सूत्रधार हुए थे सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 144 है, मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? तो वो थे बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 145 है, अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की? तो ये किए थे शिंदे ने। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? तो इन्हें आगा खां के महल पूना में रखा गया था। क्वेश्चन पूछता है आगा खां महल जो है वो कहाँ में है? तो पूना में है। और इनको बंद करके कौन से जेल में रखा गया था? तो आगा खां के महल या जेल में। क्वेश्चन नंबर 147 है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये दिए थे असहयोग आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर है 148, सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? तो यह शिक्षा पर की थी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 149 है, कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? तो यह हुआ था कांग्रेस समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 150 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था? तो ये मनाए थे जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दिया था, तो तब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर है 151, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकार किया था? तो यह दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 152 है, 1857 के विद्रोह में नाना साहेब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 153 है, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया? तो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था। क्वेश्चन नंबर 154 है, सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी? तो यह बनाई थी बोगरा और मेमनसिंह ने, बोगरा और मेमनसिंह स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 155 है, 1840 के लगभग किसने कुक आंदोलन आरंभ किया था? तो ये गुरु राम सिंह कुक्का ने कुक्का आंदोलन को शुरू किया था 1840 में। क्वेश्चन नंबर 156, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? तो 1784 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 157 है, मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो यह था मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था मेरठ षड्यंत्र। क्वेश्चन नंबर 158 है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो ये दिए थे डिज़रायली ने। क्वेश्चन नंबर 159 है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो ये किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 160 है, 1932 के अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर है 161, प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 162 है, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध किससे था? तो यह था अंग्रेजों द्वारा भारत के सत्ता हस्तांतरित करने की प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 163 है, महात्मा गांधी ने भारत पर अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो ये किए थे चंपारण बिहार में। क्वेश्चन नंबर 164 है, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था फैजपुर में 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 165 है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? तो ये किए थे वेलूर में। क्वेश्चन नंबर 166 है, बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे सैयद अहमद बरेलवी।
क्वेश्चन नंबर 167 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? तो ये दिए थे बारदोली की महिलाओं ने। क्वेश्चन 168 है, तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो ये बंगाल किसान सभा ने किया था। तेभागा होगा, तेमागा यहाँ लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 169 है, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 170 है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? तो यह था बंगाल की राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। क्वेश्चन नंबर 171 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? तो यह हुआ था बंबई में। क्वेश्चन नंबर 172 है, अहमदिया आंदोलन का श्रीगणेश कब हुआ था? तो यह हुआ था पंजाब में। सॉरी, कहां हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 173 है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहां की गई थी? तो यह की गई थी कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 174 है, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 175 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 176, ब्रिटिश शासन काल द्वारा भारत में धन निष्कासन के बारे में सबसे पहले किसने लिखा था? तो ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 177 है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो ये कहे थे विंस्टन चर्चिल ने। क्वेश्चन नंबर 178 है, ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? तो यह था सुभाष चंद्र बोस का। एक बार कथन को फिर से देख लेते हैं। कथन है कि ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति के कुछ कम नहीं था। यह असहयोग आंदोलन के समय किसने यह कथन दिया था? तो यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 179 है, भारत के संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 180 है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे सरदार विट्ठल भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 181 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो ये थे जॉर्ज यूल को। क्वेश्चन नंबर 182 है, 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? तो ये दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। क्रांति अमर रहे। क्वेश्चन नंबर 183 है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 184 है, किस तिथि को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया? तो यह था 18 अगस्त 1929 को। क्वेश्चन नंबर 185 है, हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह किसका कथन है? यह कथन है सैयद अहमद खान का। नंबर 186 है, किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो ये किए थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 187 है, 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो यह बोले थे जेम्स आउटम या आउटकम। क्वेश्चन नंबर 188 है, सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो ये किए थे जमादार चिश्ती खां एवं सूबेदार डुनदे खां के विरुद्ध में नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर है 189, मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो ये विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 190 है, प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 191 है, सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र
संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1924 में, अक्टूबर 1924 में। क्वेश्चन नंबर 192 है, 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे सीताराम दास ने। क्वेश्चन नंबर 193 है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? ध्यान देना है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष थे कौन? घनश्याम दास बिरला। और महासचिव थे ठक्कर बाबा। ध्यान देना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और लोग क्वेश्चन समझते नहीं है, महात्मा गांधी इसका आंसर मार देते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष पूछा है। संस्थापक थे महात्मा गांधी, अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला और सचिव थे ठक्कर बाबा। ध्यान देना है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी, अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला और महासचिव थे ठक्कर बाबा। क्वेश्चन नंबर 194 है, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 1886 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 195 है, सुभाष चंद्र को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां चुना गया था? तो ये 1938 में हरपुरा गुजरात में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर है 196, 1820 से 30 के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? तो ये थे हेनरी विवियन डिरोजियो। क्वेश्चन नंबर 197 है, गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई? ये बनाए थे पंजाब में। नंबर 198 है, किस अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था न कि एक सैनिक विद्रोह था? तो यह डिजरेली ने स्वीकार किया था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था न कि एक सैनिक विद्रोह। नंबर 199 है, 1857 के विद्रोह के किस मुख्य विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ और माना जा सकता है? तात्या टोपे की गिरफ्तारी के बाद 1857 का जो विद्रोह था वो समाप्त हुआ माना जा सकता है। और आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 200, बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सैयद अहमद बरेलवी। और इस तरह से हम लोग का आज का जो टॉपिक था उसका क्लास 2 का समाप्त हुआ और मिलते हैं अगले क्लास 3 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, सभी एग्जाम के दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।